आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर सभी प्रतियोगियों को। जी हाँ, नव वर्ष के अवसर पर जिस मैंने प्रीलिम सीरीज की शुरुआत की थी इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन से, आज उसके फॉर्मल लेक्चर की शुरुआत हो गई है। मैं मां शारदा और भगवान सूर्य से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी इस लेक्चर पर बने रहेंगे और साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि किस प्रकार से जो आपने पेड लेक्चर्स अन्य कोचिंगों के खरीदे हैं और पढ़ा है, किंतु उससे प्री एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं है, आप उसको जब तुलना हमारे लेक्चर से करेंगे तो फिर आपको आउटकम का डिफरेंस पता चलेगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, खास करके सिविल सर्विसेज प्री की, यूपी पीसीएस की या फिर बीपीएससी की, उसमें मेरे पढ़ाए गए टॉपिक से कितने सेगमेंट्स फंसते हैं। तो आज का जो हमारा फॉर्मल चैप्टर है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, दैट इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जी हाँ, जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। आज का लेक्चर जो इंपॉर्टेंस रखता है वह है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और प्लस नॉर्थ इंडिया के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो पेपर तो इंग्लिश में देते हैं किंतु वे समझना हिंदी में या फिर कॉमन लैंग्वेज में चाहते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। तो जब हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात कर रहे हैं तो भारत को टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांटा गया है, यानी कि पूरे भारत का विभाजन 6 भौतिक भागों में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत कितना विशाल देश है और करीब करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल है। यहां पर जिस प्रकार से नस्लीय भेद पाए जाते हैं, नस्लीय विविधताएं पाई जाती हैं, एथनिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतने सारे भेद हैं, ठीक उसी प्रकार से इसकी बनावट, इसके भूभागों में भी काफी अंतर पाया जाता है। तो ये कौन कौन से 6 विभाग हैं, इसको हम जरा आज के लेक्चर में शॉर्ट में समझते हैं। तो इंट्रोडक्टरी रूप में तो सबसे पहला जो विभाजन है दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। आप देख सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स को। नॉर्दर्न माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो यह इसमें शामिल है 3 सब स्ट्रक्चर्स। पहला है आपका हिमालय, दूसरा है आपका ट्रांस हिमालय और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां, यानी द हिल्स ऑफ पूर्वांचल। आप मैप पे देखते रहे, मुझे ना फोकस करें, तभी लेक्चर आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो पहला डिवीजन यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा यही होगा इस भौतिक विभाजन में। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो सेकंड है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो हिमालय के ठीक नीचे का जो हिस्सा है वह नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। आप मेरे पीछे का मैप देख सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। इस नॉर्दर्न प्लेन्स के भी फिर सब डिविजन्स हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे बारीकी से। इसके कुल 2 प्रकार से सब डिविजन किए गए हैं। जो पहला सब डिवीजन है वह रीजन के आधार पे, यानी क्षेत्र के आधार पे है। वहीं जब दूसरे सब डिवीजन की बात करते हैं तो यह जियोमॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन है। तो जब हम पहले सब डिवीजन को देखते हैं यानी कि रीजनल सब डिवीजन, तो इसका मतलब है कि हिमालय क्षेत्र के, ये मैदान क्षेत्र के हिसाब से बटा हुआ है, उत्तर का नॉर्दर्न प्लेन्स बटा हुआ है। तो इसमें हम 3 सब डिविजन्स देखते हैं रीजन बेस पे। पहला है इंडस प्लेन या इंडस वैली प्लेन, दूसरा है आपका गैंगेटिक प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। जब हम इसके जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन पे आते हैं, सब डिवीजन पे, तो उसमें इसकी कैटेगरीज हैं। पहला है आपका भांभर, भांभर के बाद आता है तराई, तराई के बाद आता है खादर और खादर के बाद आता है बांगर। जी हां, हिमालय के ठीक नीचे इन नॉर्दर्न प्लेन्स का विस्तार है और जिस रूप में मैंने जियोमॉर्फोलॉजिकली बताया कि सबसे पहले भांभर, भांभर के नीचे तराई, तराई के नीचे खादर और खादर के नीचे फिर बांगर। तो कुल मिलाकर के हिमालय से आरंभ होता हुआ करीब करीब मध्य भारत तक यह चला जा रहा है प्लेन। अब अगली स्थिति में देखते हैं जो तीसरा सब डिवीजन है या तीसरा डिवीजन है इंडिया की ज्योग्राफी का। तो जब तीसरा डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट। जब हम पेनिनसुलर प्लेट की बात करते हैं तो इससे भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके 2 सब डिविजन्स हैं। जो पहला सब डिवीजन है दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स। पहला सब डिवीजन क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स। वहीं जब हम दूसरे सब डिवीजन की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इधर देख सकते हैं मैप में कि कहां पे सेंट्रल हाईलैंड है और कहां पे डेक्कन प्लेट्यू है। इसके डिवीजन को हम चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद अगली हम बात करें तो वो आता है आपका द डेजर्ट्स। जब हम डेजर्ट्स की बात करते हैं तो यह हमें कहां दिखाई देता है? 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का है। इसमें टोटल जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो 3 बंटवारे इसमें भी दिखाई देते हैं सब डिवीजन। एक है प्योर डेजर्ट एरिया। ये प्योर डेजर्ट एरिया कहां पड़ता है? तो राजस्थान के जैसलमेर वगैरह में। और जैसे ही आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा सब डिवीजन दिखाई देगा एरिड एरिया और तीसरा सब डिवीजन दिखाई देगा सेमी एरिड एरिया। तो कुल मिलाकर के भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर के या थार मरुस्थल
फैलता हुआ पूरब तक आ रहा है, जिसमें कि सबसे पहले डेजर्ट, डेजर्ट के बाद आपका आ गया एरिड एरिया, शुष्क क्षेत्र, फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र, फिर धीरे धीरे यह उत्तर के मैदान के साथ मिल जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र का समापन होते चला जाता है दिल्ली के नजफगढ़ के इधर। तो जो दिल्ली है, हरियाणा है, ये करीब करीब सेमी एरिड एरियाज में लगभग लगभग पड़ जाते हैं, इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा हिस्सा, डेजर्ट, यानी फोर्थ डिवीजन। अब जब हम आते हैं फिफ्थ डिवीजन की, तो इसमें हमें कौन सा दिखाई देता है? जब हम फिफ्थ डिवीजन पे आते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल प्लेन्स। जब हम कोस्टल प्लेन्स को पढ़ेंगे तो इसमें पाते हैं कि इसके कुल 2 सब डिवीजन हैं। पहला है आपका पूर्वी घाट और दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि ईस्टर्न घाट और फिर वेस्टर्न घाट। तो ये हो गया आपके 5वां द कोस्टल प्लेन का सब डिवीजन। फिर इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिक्स्थ की, तो सिक्स्थ जो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसमें आता है आपका आइलैंड्स, बी आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो इसका भी फिर सब डिवीजन हो रहा है। इसके फिर 2 सब डिवीजन हैं। जो पहला सब डिवीजन है दैट इज अंडमान एंड निकोबार, और जो दूसरा सब डिवीजन है वह है आपका लक्षद्वीप। तो उम्मीद करता हूं कि इंडिया का यह फिजियोग्राफिक डिवीजन आपने समझ लिया होगा। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन से, तो इसी क्रम में हम सीरियल वाइज पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम देखते हैं अगले चैप्टर में, और फिर उसके बाद प्लेन और दूसरे डिविजन्स को देखेंगे। आप कॉपी पे यह सब डिवीजन या डिवीजन नोट कर लीजिएगा उनके सब डिविजन्स को, क्योंकि यह लेक्चर में आगे काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह शुरुआती लेक्चर आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि कोचिंगों पे पेड लेक्चर्स में नहीं पढ़ाए जाते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बने रहे अपने इस चैनल लक्ष्य टू द पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है आपका किसका, फिजियोग्राफिक डिवीजन का। अब हम इसके बाद देखते हैं